बाजार से अगर हम सब्जी भी खरीदते हैं तो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं। चाहे आप रेगुलर एक ही दुकान से सब्जी खरीद रहे हो, कुछ उसी प्रकार से अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर और अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बिना कुछ भी जाने उसको डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको टैक्सेशन में इश्यूज हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। CoinDCX एक्सचेंज पर एक नया फीचर यहाँ पर लाइव हो चुका है जो कि है Web3 वॉलेट का। अब ये Web3 वॉलेट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों आपको यूज करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये ही नहीं समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे आपके मन में जो डाउट्स हैं उनके बारे में भी समझेंगे, जैसे कि CoinDCX Web3 वॉलेट क्या है, ऑक्टो वॉलेट एंड Web3 वॉलेट में क्या अंतर है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ऑक्टो ऐप है वो पावर्ड बाय CoinDCX है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो ऑक्टो ऐप है वो CoinDCX का ही एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा मान लीजिए आपने जो Web3 वॉलेट है CoinDCX पर उस पर अकाउंट बना लिया, सो क्या आप उस पर जो क्रिप्टो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं या नहीं, या फिर CoinDCX से भी भेज सकते हैं या नहीं। और अगर आप CoinDCX Web3 वॉलेट पर किसी भी कॉइन को खरीद लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वापस से आप भेज पाएंगे या नहीं CoinDCX वॉलेट पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर टैक्सेशन को लेके, यानी कि TDS एप्लीकेबल है या नहीं, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस पर 30% टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। और यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स है वो अर्न करने का मौका मिलता है, जिसको आप बोल सकते हैं Web3 पॉइंट्स। तो Web3 पॉइंट क्या है और आप इन पॉइंट्स को कैसे अर्न कर सकते हैं। जितने अधिक आप Web3 पॉइंट्स अर्न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी डाउट्स है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ पे जो FAQ है उसके अंदर आके पढ़ सकते हैं ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। बट वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल रिटर्न नहीं किया है तो आप अपना ITR फाइल रिटर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को 28 जून 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड 31 जुलाई लास्ट डेट होगी ITR फाइल रिटर्न करने की। बाय द वे आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑक्टो ऐप के बारे में या फिर अगर आप CoinDCX के बारे में, CoinDCX ऐप के बारे में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि CoinDCX एक्सचेंज पर जो नया फीचर ऐड हुआ है Web3 का, वो एक्चुअल में है क्या और वो कैसे काम करता है। सो CoinDCX एक्सचेंज पर Web3 ऑप्शन के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉइन को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो डायरेक्टली आपके जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं। CoinDCX Web3 वॉलेट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पर 50,000 से भी अधिक टोकन्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन ये टोकन्स आपको सड़क पे भी ला सकते हैं और आपको ये करोड़पति भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मीम टोकन्स मिल जाएंगे। बेस चेन पर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं नए जो कि काफी अच्छा आपको रिटर्न देते हैं, सोलाना पर आते हैं, वो सभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो बाय और सेल है वो इंडियन रुपीज को यूज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले से मेरे पास तो CoinDCX एक्सचेंज पर अकाउंट है, KYC भी कंप्लीट है, आखिर क्यों मैं एक नया ऑप्शन जो कि Web3 का ऐड किया है इसके लिए वापस से मैं अपनी ईमेल आईडी को कनेक्ट करूं और एक अकाउंट बनाऊं। सो बेसिकली अगर आप अपनी ईमेल आईडी को कनेक्ट करते हैं तो आपका जो फंड है वो आप मैनेज कर सकते हैं एंड जो आपका फंड है बेसिकली वो सिक्योर रहेगा। इसके अलावा ऑक्टो ऐप एंड Web3 जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है CoinDCX पर, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। सो बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्टो वॉलेट है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। ऑक्टो वॉलेट पर आपको KYC करने की आवश्यकता नहीं है और पूरा कंट्रोल आपके पास है आपके वॉलेट का, आपके फंड्स का, क्योंकि ऑक्टो वॉलेट पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। लेकिन यहाँ पर जो CoinDCX एक्सचेंज है, यहाँ पर जो Web3 ऑप्शन ऐड किया गया है, ये CoinDCX एक्सचेंज के जो यूजर्स है उनके लिए एडिशनल फीचर है या ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो Web3 वर्ल्ड है उसको एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी टोकन्स अवेलेबल हैं उनको वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जिसके कारण वो काफी सारा प्रॉफिट भी कर सकते हैं और काफी सारा लॉस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी टोकन को बाई किया Web3 वॉलेट पर और अब आप भेजना चाहते हैं CoinDCX पर, सो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, बट फिलहाल आप USDT भेज सकते हैं। आने वाले समय में और भी आई थिंक यहाँ पर जो टोकन्स है वो ऐड हो जाएंगे, सो आसानी से आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बताइए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे बिटगेट हो गया, सेफपाल हो गया, मेटामास्क हो गया, या कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे मान लीजिए CoinSwitch है, बाइनेंस है, बाइबिट है या कोई अदर एक्सचेंज है। क्या आप
वहां से क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं Coin-D6 Web3 में? सो इसका आंसर है नो, फिलहाल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप केवल और केवल यहाँ पर जो Coin-D6 है ना, उसी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि Coin-D6 एक इकोसिस्टम बना रहा है अपना। जैसे अगर आप जरोधा को जानते हैं, स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो जरोधा का एक पूरा इकोसिस्टम है। यानी कि जरोधा के काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, और आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं सुपर एप्लीकेशन, जहां पर सब कुछ हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई रिंकू भाई ये बताओ कि हमारे पास Coin-D6 पर फंड है, सो हम Coin-D6 Web3 पर कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि रिंकू भाई मैंने ना Coin-D6 से अपना जो टोकन है वो Web3 में ट्रांसफर किया, सो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कैसे इम्पेक्ट होगा, या फिर मेरे जो पोर्टफोलियो है Coin-D6 वहां पर भी ये फंड शो होगा, या फिर सिर्फ Coin-D6 का जो Web3 वॉलेट है वहीं पर शो होने वाला है? यानी कि आप ये बोल सकते हैं जैसे हमारे वॉलेट में मान लीजिए किसी भी टोकन की होल्डिंग है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल USDT रखे हुए हैं, अगर मैं USDT को बेचने के लिए एक ऑर्डर लगा देता हूँ, सो मेरा जो USDT है ना वो लॉक हो जाता है, वो इन ऑर्डर्स में दिखाई देता है बेसिकली। सो क्या यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है कि आप जो भी एसेट ट्रांसफर करेंगे वो लॉक में शो होगा? सो बेसिकली ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप जो भी टोकन ट्रांसफर करोगे Coin-D6 से वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे Web3 में, और वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। आपको यहाँ पर Coin-D6 में वो पोर्टफोलियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके वॉलेट में $100 है आपके Coin-D6 के मेन वॉलेट में, और अगर आप Coin-D6 के Web3 वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपके वॉलेट में से जो $100 है सिंपली वो माइनस हो जाएंगे। इनकी आपका जो Coin-D6 का मेन बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और काफी सारे लोग खुश भी थे कि आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। सो क्या आपके पास जो भी क्रिप्टो रखा हुआ है Coin-D6 Web3 पर, क्या आप अनदर वॉलेट या एक्सचेंज पर भेज सकते हैं? वॉलेट मतलब डिसेंट्रलाइज, सेफपाल या मेटामास्क या अदर वॉलेट्स, और एक्सचेंज में आएंगे यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, KuCoin हो गया, और भी CoinSwitch जैसे एक्सचेंज हो गए। सो फिलहाल आपको Coin-D6 Web3 पर ये जो फैसिलिटी है वो देखने के लिए नहीं मिलती है कि आप किसी भी वॉलेट पर कॉइन को विड्रॉल कर पाए या एक्सचेंज पर, और आप यहाँ पर किसी टोकन को डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं अदर किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब बात आती है टैक्सेशन की। सो क्या आप जब भी Coin-D6 Web3 वॉलेट पर किसी भी कॉइन को बाई करते हैं और सेल करते हैं, सो क्या वहां पर आपका TDS चार्ज होता है? सो इसका आंसर है नो। चाहे आप बाई करें चाहे आप सेल करें, आपका TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट आपके मन में सवाल आता है कि क्या आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो पे करना है, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं Web3 मोड के माध्यम से या ऑप्शन के माध्यम से। सो बेसिकली यहाँ पर आप जो भी बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं Coin-D6 Web3 मोड के माध्यम से, सो यहाँ पर जो टैक्स है वो डिडक्ट नहीं होता है, यानी कि TDS डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन आप सभी को भी पता है कि जब भी आप क्रिप्टो को बाई करते हैं, सेल करते हैं, सो अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में ट्रेड करते हैं, सो बाई पर भी आपका TDS लगता है और सेल पर भी लगता है। बट ये एक Web3 वॉलेट है, तो यहाँ पर आपका TDS नहीं लगता है, लेकिन एप्लीकेबल है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं Web3 वॉलेट के माध्यम से, सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आपका जो ITR फाइल है वो रिटर्न करना है, और कल को अगर कुछ भी होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्सेशन की। जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट है Web3 पॉइंट्स। तो बेसिकली अभी यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सो कमिंग सून लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो Web3 पॉइंट्स है वो ऑक्टो पॉइंट्स ही है बेसिकली। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जो ऑक्टो पॉइंट्स है वो क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे आप अर्न जो पॉइंट्स है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी आप ट्रेड करते हैं आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अभी जो Web3 वॉलेट है इसकी कोई कंडीशन नहीं आई है कि बेसिकली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पॉइंट्स। क्योंकि अगर आप ऑक्टो ऐप यूज करते हैं, सो वहां पर तो क्लियरली लिखा होता है कि आप स्वैप करते हैं तो आपको इतने एक्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जितने पॉइंट्स अर्न करेंगे वो आपके बदल जाएंगे ऑक्टो टोकन में। अब अगर आपके मन में और भी कंफ्यूजन है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।